हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है और इस धर्म के लोग सदियों से ही हिंदू मान्यताओं के अनुसार बने रीति रिवाजों का पालन बखूबी करते आ रहे हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मान्यताओं को अंधविश्वास का रूप में देखते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षा का प्रचार या प्रसार न होने के कारण हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा धर्म से जोड़कर और परंपराओं तथा मान्यताओं में बांधकर सिखाने का प्रयास किया गया है। जो इन मान्यताओं को मानते हैं वह लोग इसमें छिपे विज्ञान को न जानते हुए भी कई वर्षों से पूरी ईमानदारी से इनका पालन करते आ रहे हैं। किंतु फिर भी ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इन सभी रीति रिवाजों और मान्यताओं के पीछे क्या सटीक तर्क हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ परंपराओं के लिए मानी गई हिंदू मान्यताओं को और उनके पीछे के विज्ञान के तर्क को जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आप सबका विश्वसनीय तथ्य में। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल विश्वसनीय तथ्य और हमारे साथ चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर। भारत में पुराने समय से ही परंपरा चली आ रही है कि जब भी हम किसी विद्वान व्यक्ति या उम्र में बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं। इस परंपरा को मान सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है। चरण छूने का मतलब है कि पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इससे विनम्रता आती है और मन को शांति मिलती है, और इसके साथ ही चरण छूने वाले दूसरों को भी अपने आचरण से प्रभावित करने में कामयाब होते हैं और जिससे कि उनके जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचार होता है, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी के पैर छूते हैं तब उस व्यक्ति के पैरों से होती हुई ऊर्जा हमारे शरीर में और हमारे हाथों से होती हुई उसके शरीर में पहुंच जाती है, और जब वह शरीर आशीर्वाद देते समय हमारे सर पर हाथ रखते हैं तो वह ऊर्जा दोबारा उनके हाथों से होते हुए हमारे शरीर में आती है। इस तरह पैर छूने से हमें एक दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा मिलती है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू मान्यताओं में घर में प्रवेश करना और घर से जाने तक की बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। इसमें बहुत ही मुख्यता है कि घर से निकलते हुए दही और शक्कर का खाना। दही को खाने में कई धार्मिक कारण भी हैं। ज्योतिषी के मुताबिक सफ़ेद रंग को चंद्रमा का कारक माना जाता है और कहा जाता है कि जब भी किसी सफ़ेद चीज़ को खाकर घर से निकला जाए तो मन में एकाग्रता बनी रहती है और किसी भी कार्य को अच्छे से किया जाना मुमकिन हो जाता है और उसमें सफलता मिलने के आसार भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में घर का कोई सदस्य किसी मुख्य कार्य के लिए घर से निकलता है तो उसे घर के अन्य सदस्य दही और शक्कर खिलाकर भेजते हैं ताकि वह अपने कार्य में सफल हो। इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। विज्ञान के अनुसार दही में कैल्शियम और प्रोटीन की भारी मात्रा होती है, जबकि चीनी में ग्लूकोज होता है जो कि थकावट दूर करने तथा ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। यह पेट और पाचन तंत्र को भी आसान बनाने में सहायक होता है। घर से बाहर निकलने से पहले इसका उपभोग करना एक बढ़िया विकल्प है कि यदि आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में आते हैं तो आपको दही में मिला कैल्शियम और प्रोटीन और ग्लूकोज आपको चुस्ती और स्फूर्ति प्रदान करने में सहायक होता है। हमारे जीवन में खाने का भी एक विशेष स्थान है, क्योंकि खाना खाने से हमें शक्ति मिलती है, जिसके इस्तेमाल से ही हम अपनी दिनचर्या के कार्य करने में सक्षम होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसके भी कुछ नियम हैं, जैसे कि प्राचीन समय में हमेशा नीचे बैठकर ही खाना खाया जाता था। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम भी अपने युग में ज़मीन पर बैठकर ही भोजन किया करते थे। उनकी ही तरह प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि
महर्षि जमीन पर बैठकर ही भोजन किया करते थे। आइए जानते हैं कि ऐसी मान्यता क्यों है और इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या है। माना जाता है कि पालथी लगाकर बैठना एक योग आसन है, जिसे कि सुखासन कहते हैं। इस तरह बैठकर भोजन करने से एक तरह से योग भी हो जाता है, जिससे कि पाचन क्रिया और अच्छी होती है और जिसके फलस्वरूप मोटापा, अपच, कब्ज और पेट में बनने वाले गुबार जैसी आदि बीमारियां नहीं होती। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से हमारा एक संपर्क ज़मीन के साथ बना रहता है, जिससे कि हमारे अस्तित्व का ज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में बना रहता है। भारतीय मान्यताओं में खाना खाने के साथ एक नियम और है। भारतीय परंपराओं के अनुसार धार्मिक अवसरों पर या शुभ अवसरों पर शुरुआत में तीखा खाना खाया जाता है और बाद में ही मीठा खाना खाया जाता है, और ये परंपरा आज भी लोग निभा रहे हैं। वे दिनचर्या में खाना खाने के बाद मीठा ज़रूर खाते हैं। इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क और हिंदू मान्यताएं लगभग एक सी हैं। विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार शुरुआत में तीखा भोजन करने के बाद पेट में पाचन तत्व तथा अम्ल सक्रिय हो जाता है, जिससे कि पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है, अतः भोजन सही प्रकार से अच्छे से पच जाता है। और खाना खाने के बाद मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे कि पेट में जलन या गुबार नहीं बनता। कुशा एक प्रकार का घास होता है। सदियों से हिंदुओं में कुशा का इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता रहा है, इसीलिए धार्मिक दृष्टि से कुशा घास को पवित्र माना गया है। लेकिन पूजा के अलावा भी औषधि के रूप में कुशा का एक अपना ही महत्वपूर्ण रूप है। मत्स्य पुराण में ऐसा वर्णित किया गया है कि कुशा भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है। इसी कारणवश कुशा को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसीलिए हिंदू मान्यताओं में मंदिरों से लेकर घर तक की हर वस्तु की शुद्धि के लिए कुशा का प्रयोग करना सबसे उत्तम माना गया है, और मुख्यतः ग्रहण काल में हर वस्तु को शुद्ध बनाए रखने के लिए कुशा का प्रयोग किया जाता है। कुशा का महत्व सनातन धर्म के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि में भी बहुत अधिक है। वैज्ञानिक भाषा में कुशा को विद्युत प्रवाह के संक्रमण में बाधक बताया जाता है, अर्थात यह बाहरी विद्युत प्रवाह से शरीर की रक्षा करता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कलवा या मौली का अर्थ है सबसे ऊपर, यानी कि मौली का तात्पर्य सिर से है। मौली को कलाई में बांधे जाने के कारण इसे कलवा भी कहा जाता है तथा इसका वैदिक नाम उपमनिबंध है। भगवान शिव के सर पर चंद्र विराजमान है, इसीलिए इसे चंद्रमौली भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब इंद्र जी वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तब इंद्राणी ने इंद्र जी की दाहिनी भुजा के कलाई पर रक्षा कवच के रूप में कलवा बांधा था और इंद्र इस युद्ध में विजयी हुए थे। तब से ही रक्षा सूत्र बांधने की ये प्रथा चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार कलवा बांधने से मनुष्य को भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती तथा माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य बुरी दृष्टि से भी बचता है और स्वास्थ्य में भी बरकत होती है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी है। वह ये है कि वैज्ञानिक कहते हैं इसे बांधने से वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। हिंदू धर्म में स्नान का भी एक बहुत पूर्ण महत्व है। हिंदू मान्यताओं में सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करने की बात कही गई है और ऐसा माना जाता है कि नहाने से हमारे तन की शुद्धि होने के साथ साथ मन के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है तथा तन का तापमान भी शांत होता है। किंतु खाने के लिए भी स्नान का एक नियम माना गया है।
शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए भोजन करना वर्जित है, क्योंकि बिना स्नान किए यदि हम भोजन करें तो वह भोजन पशुओं के समान किया गया भोजन माना जाता है, जो कि देवी देवताओं के लिए अप्रसन्नता का कारण बन सकता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्नान करने से शरीर की गंदगी तो निकलती है तथा शरीर में नई ताजगी तथा स्फूर्ति भी आती है। स्नान करने के बाद स्वाभाविक रूप से भूख लगती है और उस समय भोजन करने से भोजन का रस शरीर के लिए पुष्टिवर्धक माना गया है कि यदि हम स्नान करने से पूर्व खाना खा लेते हैं तो पेट की अग्नि उसे पचाने में लग जाती है, और यदि ऐसे में हम खाना खाने के बाद नहा लेते हैं तो हमारे शरीर का तापमान ठंडा पड़ जाता है, जिससे कि पेट की पाचन क्रिया भी मंद पड़ जाती है, और पाचन क्रिया के कमज़ोर होने से ही पेट के रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इन परंपराओं को आप भी सकुशल अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त और अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।